चलते हैं। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। परमात्मा, आपने मुझ पे कृपा करके मेरे पापों का विनाश करके महर्षि अष्टवक्र के श्राप से मुझे मुक्त किया। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। एक दिन मैंने महर्षि अष्टवक्र को देखा, जिनका शरीर तो टेढ़ा मेढ़ा था, उनकी चाल भी टेढ़ी मेढ़ी थी। वाह वाह, क्या चाल है। गजगामनी भी आपकी ऐसी चाल देखकर लज्जित हुई होगी महर्षि। मैं आपकी इस चाल से बहुत मोहित हुआ हूँ महर्षि। क्या आप मुझे ऐसी चाल चलने की शिक्षा देंगे? शिक्षा विद्यार्थी को दी जाती है। जो गुरु का उपहास उड़ाते हैं उन्हें श्राप दिया जाता है। नहीं महर्षि, नहीं। मुझे जो ये अष्टवक्र शरीर मिला है परमेश्वर की देन है। तुमने जो मेरा अपमान किया है ये मेरा नहीं परमेश्वर का अपमान है। इसी कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। क्षमा ऋषिवर। तुम्हें अपने पुरुष सौंदर्य पर अभिमान है ना? तो नदी तुम सर्प हो जाओगे। क्षमा। तभी तुम धरातल पर टेढ़ी मेढ़ी चाल चलोगे, धूप हो जाओगे। नहीं महर्षि, नहीं। तभी तुम दूसरों पर नहीं हंसोगे। क्षमा कीजिए भगवान, क्षमा कीजिए। अपना श्राप वापस लीजिए। मैं आज के बाद किसी पर नहीं हंसूंगा। क्षमा कीजिए महर्षि, क्षमा कीजिए। मेरा श्राप अटल है अगासुर। महर्षि, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पर अवतार लेंगे तब वो तुम्हारा उद्धार करेंगे वत्स। हे परमात्मा, आपने मुझ पे कृपा करके मेरे पापों का विनाश करके महर्षि अष्टवक्र के श्राप से मुझे मुक्त किया। मैं आपका कृतज्ञ हूं। मुझे अपने चरणों में सदा सदा के लिए स्थान दे दीजिए। तथास्तु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे हरे। असंभव, असंभव। मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं कि अगासुर अभी संसार में नहीं रहा। वध कर दिया अगासुर का, और वो भी एक छोटे से बालक कृष्ण ने। मेरी बांसुरी मुझे दो। उसे मत दो, मुझे दो।
ना सबको सताता है। हाँ हाँ, अपने मित्रों को भी नहीं छोड़ता। अरे पगली, अब क्यों रो रही है? तुम हमारे घर में पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। अरे तुम दोनों जमुना को क्यों तंग कर रही हो? हाँ? नहीं नहीं नंदराय जी, मुझे कोई तंग नहीं कर रहा है। अभी तो नंदरानी और दीदी मुझे प्रसन्न करने का प्रयास कर रही थी। तो तुम यहाँ प्रसन्न नहीं हो? जिस बच्चे को जन्म से पहले ही ठुकराया जा रहा हो, उस बच्चे को अपने कोख में पालने वाली माँ कैसे खुश रह सकती है? मुझे अपनी चिंता नहीं है, चिंता है तो अपने इस बच्चे की, जिसका अपना घर है, पिता है, दादी है। उन्हें इस बच्चे को अपनाना ही चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी, परंतु मेरे बच्चे को न्याय मिलना ही चाहिए। नंदराय जी, मेरे बच्चे को न्याय दीजिए। और दुख की बात तो यह है नंदरानी जी कि जब मेरे कोई संतान नहीं थी तब माँ जी मुझ पर क्रोध किया करती थी, और अब जबकि मैं माँ बनने वाली, वो मुझे और मेरे बच्चे को स्वीकार करना नहीं चाहते। नंदराय जी, मैं कन्हैया की शपथ खाकर कहती हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया मैंने। नंदराय जी, तुम चिंता ना करो, तुम्हें अवश्य न्याय मिलेगा। अरे सुमन, तुम कान्हा की चतुराई देखी? मौसी को कोई संशय ना हो, संदेह ना हो, इसीलिए बांसुरी का बहाना बनाकर सुमन से बात करने का अवसर ढूंढ निकाला है उसने। अच्छा, लगता है हमारे साथ खेलने के लिए आए हो। देखो, कान्हा ने फंसा लिया सुमन को अपने जाल में। देखो अब कैसे नचाता है उसे। परंतु सुमन, खेलना है तो इसी समय खेलो, बाद में मुझे अवसर नहीं मिलेगा। क्यों क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें अवसर? अरे तुम्हें नहीं पता, जमुना के पेट में बच्चा है,
वो मेरे साथ खेलने के लिए आ रहा है। वो पेट में है, बाहर आएगा। फिर मैं, बताओ सुमन, तुम्हारे साथ क्यों खेलूंगा? मैं दाऊ को भैया कहता हूँ, दाऊ भैया। वो आएगा तो वो मुझे भैया कहेगा। वो जमुना को माँ कहेगा। परंतु क्या? वो पिताजी किसे कहेगा? हाँ हाँ, किसे कहेगा रे? मुझे कहेगा। तुम्हें क्यों कहेगा? क्योंकि मैं जमुना का पति हूँ और वो बच्चा मेरा है। अच्छा, मेरे पिताजी मेरी मैया के पति हैं। मैया पिताजी के साथ रहती हैं। तुम यदि जमुना के पति हो तो तुम्हें जमुना के साथ रहना चाहिए। परंतु तुम तो जमुना से अलग रहते हो और मौसी ने जमुना को घर से निकाल दिया है। क्यों निकाला, बता सकते हो? देखो, कृष्णा ने सुमन को बेचैन कर दिया है। देखो, कृष्ण कितना छोटा सा है, परंतु उसने कैसे सुमन की दुखती नाड़ी पर हाथ रख दिया है। बस, बहुत हो गया, अब नहीं खेलेंगे। लेकिन हमें और खेलना है। मैंने कह दिया ना, अब नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? जमुना का बच्चा मुझे बुला रहा है। बातें करने के लिए मुझे अभी इसी समय जाना होगा। परंतु कान्हा, उसने तो जन्म ही नहीं लिया। अरे, तुम्हें पता नहीं है, मैं जमुना के पेट में कान लगाता हूँ और फिर उससे बातें करता हूँ। फिर मैं सब बातें सुनता हूँ, परंतु उसकी बातें सुनते समय मुझे गुदगुदी होती है। देखो, कान्हा ने फंसा लिया सुमन को अपने जाल में। सुरनायक हे असुरारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। हे सुरनायक हे असुरारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। विनती की मोरी टेक राखियो,
जमुना, कैसी हो जमुना? आपकी और माँ जी की बहुत याद आती है। और मेरा बच्चा? वो तो तरस रहा है अपने पिता का प्यार पाने के लिए, अपनी दादी माँ का प्यार पाने के लिए। कितना दुर्भाग्यशाली है कि जन्म लेने से पहले ही अपने पिता से अलग हो गया, कि अपनी माँ के साथ अपने पिता का और दादी माँ का प्यार नहीं मिलेगा। जमुना, हम गोकुल छोड़कर भाग जाएंगे और दूर किसी गांव में जाकर आसरा लेंगे। और जमुना, हम वहीं अपना घर बसाएंगे। और माँ जी? हम माँ जी को छोड़कर जाएंगे? नहीं जी, उनका हमारे सिवा कौन है? हम नहीं जाएंगे। मुझे विश्वास है सच्चाई जानने के बाद माँ जी मुझे अवश्य स्वीकार करेंगी और हमारे बच्चे को अपना पोता मानेंगी। आपको तो मुझ पर विश्वास है ना? हाँ जमुना, पूरा विश्वास है। मैं जीना नहीं चाहती थी। नहीं जमुना, नहीं। परंतु आपका विश्वास मेरा श्वास बन गया है। कन्हैया, इस पर्वत का नाम क्या है? गोवर्धन है दामिया, समझे? गोवर्धन क्यों बोलते हैं कन्हैया? क्योंकि ये गायों का पालन पोषण करता है, इसीलिए इसे गोवर्धन कहते हैं। आया समझ में? इसकी छांव में सुरक्षित रहते हैं, कन्हैया जैसे तुम्हारे साथ रहता है। कन्हैया, कभी कभी इस गोवर्धन में हमें तुम भी दिखाई देते हो। हे गोवर्धनधारी, प्रणाम। राधे, मैंने अब तक गोवर्धन पर्वत धारण नहीं किया है, परंतु शीघ्र ही धारण करेंगे ना आप प्रभु। जब गोवर्धन पर्वत धारण करूंगा तब मुझे सभी गोवर्धनधारी कहेंगे। आप स्वयं गोवर्धन हैं, गिरधारी। गोवर्धन आप ही का रूप है। देवराज इंद्र के अहंकार का दमन करने की आपकी लीला देखने में अति उत्सुक हुई हूँ, गिरधारी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।